जैसे ये जो आप देखते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम है, इसी में हर एक सेमेस्टर में ट्रेनिंग बेस्ड प्रोग्राम है। उस ट्रेनिंग में क्या होता है कि 1 मंथ की ट्रेनिंग में आप कुछ स्टाइपेंड लेते हो और उसमें आपकी ज़्यादातर क्या होती है, ज़्यादातर आपकी ट्रेनिंग होती है और उस पर स्टाइपेंड आपको मिलता है, राइट। तो वो छोटा छोटा आपके करके लास्ट ईयर में आपको एक जॉब के साथ वहाँ पर भेज दिया जाता है, ठीक है। ये कोर्स हटके क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पर एक बच्चा BA BSc BCom करने के बाद घर में बैठा होता है, बट ये एक नया कोर्स है जिसमें आपने देखा होगा कि अगर पता करना गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में कि वहाँ आपके कुछ बच्चे जो है वो प्लेस हो रहे, शायद अखबार में भी आया होगा है ना बीच में। तो ये एक नया कोर्स है, तो वो ही मैं पढ़ाता हूँ और आगे टीच करते हैं। हम भी अपने बच्चों को आगे आगे भेज रहे हैं मैनेक्स जैसे होटल्स में, या इंदौर, राजस्थान, जयपुर और गोवा जैसे एरिया में हमने अभी तक बच्चों को भेजा है। कम टू द स्टडी पार्ट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि होटल के एकोमोडेशन के कितने टाइप होते हैं, है ना। एकोमोडेशन क्या समझते हो? सबसे पहले रहने का स्थान यानी शेल्टर, कोई भी शेल्टर, है ना। पर आपने कभी ध्यान दिया कि होटल क्या चीज है? A home away from the home, है ये वाला? A home away from the home है कि इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी है? एक और क्या है होटल? क्या है? हिंदी में पढ़ रहे हैं आप लोग? होटल क्या है? एक इमारत होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कमरे होते हैं जो किराए पर दिए जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड। अगर मैं इसको तोड़ के मैं बताऊं, होटल इज अ प्लेस, मतलब एक होटल एक ऐसी जगह है, दूसरा जहाँ पर कौन जाता है? बोनाफाइड कस्टमर बोल सकते हो, मान्यता प्राप्त व्यक्ति, ठीक है। क्यों बोला जाता है इस चीज को? क्योंकि जब भी आप होटल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी देनी पड़ती है। आईडी आपकी मे बी शायद वोटर आईडी कार्ड है, लाइसेंस है इंडियन के लिए, तो फॉरेनर अगर आएगा तो उसके लिए पासपोर्ट, वो पासपोर्ट वहां पर उसका रखा जाएगा। तो क्या हुआ? होटल इज अ प्लेस वेयर, जहां पर बोनाफाइड कस्टमर कैन गेट, क्या चीज लेगा वहां पे? कैन गेट फूड, शेल्टर यानी कि रहना, एंड अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज कोई और सर्विसेज होंगी। कैसे लेगा वो उन चीजों को? इन एक्सचेंज ऑफ मनी। आप इसको हिंदी में भी बोल सकते हो कि होटल वो जगह है जहां पर एक मान्यता प्राप्त व्यक्ति यानी कि बोनाफाइड कस्टमर वहां जाकर फूड, शेल्टर और अदर सर्विसेज को ग्रहण कर रहा है। कैसे? पैसे के द्वारा। समझ गए? ये एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, जो फॉर्मल डेफिनेशन है कहीं पे भी चल जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये कभी मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पर आज हम देख रहे हैं कि होटल बना है, होटल के अलग अलग न्यू स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। पर क्या पुराने टाइम पे क्या होता था? पहले क्यों बोला जाता था कि हॉस्पिटैलिटी, है ना। हॉस्पिटैलिटी क्या है? बेसिकली आपका सेवा भाव, है ना। वो सेवा भाव क्या है? आज की डेट में आप देखते हो क्या चीज है? आज उसको बिजनेस के रूप में तब्दील कर दिया गया है ना। कैसे? जहां पर आप मंदिरों के आसपास देखते थे धर्मशाला है, सराय है, तो वहां पे क्या होता था? आप फ्री में रहते थे, खाते थे और वहां से आ जाते थे। आज आप होटल का रूप देख रहे हो, है ना। तो वो क्या है? वो आपको बिजनेस के रूप में, है ना, कि वो ही आज आपने उस चीज को एक पैसे के रूप में वहां पर उसको तब्दील कर दिया है। कोई भी आप सर्विसेज लोगे तो आपको, अगर आप वहां पे रह रहे हो तब आपका पर नाइट पे चार्ज होगा, अगर आप फूड खा रहे तो उसका भी चार्ज होगा, या कोई और सर्विसेज ले रहे तो उसका भी चार्ज होगा।
तो यानी कि उसको बिजनेस के रूप में तब्दील कर दिया। समझ में आया कुछ? Yes. क्योंकि हमारा बेस क्या है होटल का? हमारा होटल का बेस यही था। पिछले टाइम में देखते हैं कि हम लोग क्यों एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, जिसको बोलते हैं टूरिज्म, पर्यटन, है ना? यानी कि आपने देखो आदि मानव था, उसने भी अपना एरिया एक जगह से छोड़ा दूसरी जगह गया। क्यों गया? किस लिए गया? खाने की तलाश में। वैसे ही एक और टाइम आया जिसमें साधु संत एक जगह से छोड़कर दूसरी जगह जाया करते थे। क्यों जाते थे? अपने धर्म के प्रचार के लिए, लोगों को बताने के लिए, है ना? वैसा था। तीसरा टाइम आया जब राजा महाराजा थे, तो अपने ज्यादातर वो दिखाने के लिए कि भाई हम यहाँ पे ताकतवर है, अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए, है ना? ऐसे था। ऐसे दिखते दिखते आज जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो क्या चीज है कि आज हमारा टूरिज्म क्या है, वो ऐसी एक्टिविटीज से भरा पड़ा है जिसमें हमारे कुछ उद्देश्य हैं। चाहे वो स्टडी वीजा हो, है ना, लग रहा है ना आजकल, एम्प्लॉय वीजा है ना, वीएफआर है, विजिटर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, यानी कि हमने किसी अपने रिलेशन में लोगों के साथ जो जुड़े हैं उनसे मिलने जाना है, फॉरेन में जाना है। अगर यहाँ पे है भाई, सबसे पहले तो हमारा है ही रिलीजियस का, हम अपने मंदिरों में भगवान के पास या पूजा अर्चना के लिए जाते थे, ठीक है, दूर दूर थे। आज आपने पढ़ा होगा छोटा चार धाम बड़ा चार धाम, है ना, पढ़ा ये चीजें, है ना, कि वो क्या चीजें, ज्योतिर्लिंग है, फिर आपके शक्तिपीठ है, तो वो सारी चीजें क्या थी कि हमारे एक धर्म के अंदर आती हैं और हमें वहां पर जाना पड़ता था, वो तीर्थ यात्राएं करनी पड़ती थी, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे कुछ उद्देश्यों के कारण टूरिज्म चला और उसके बाद हमें होटल का सहारा लेना पड़ा। क्यों? हमारी बेसिक नीड क्या थी? रोटी, कपड़ा और मकान। तो हमें कपड़े तो हम लेके जा सकते हैं, पर एक रोटी और मकान यानी कि रहने के लिए टेम्परेरी बेसिस पे, तो वो हमें वहां पर जाना पड़ता था। अब पुराने टाइम में चल जाओ तो पुराने टाइम में किस जगह, अभी भी किस जगह ऐसी जगह जाओगे तो पीपल के पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे कुछ भी, वो एक मटके में पानी रखा होता है, वो क्या है आज के डेट में? वो सेवा भाव ही है कि कोई शायद प्यासा होगा। पुराने टाइम में छप्पर का एक घर होता था, वेटिंग रूम, है ना, तो वो क्या था कि आप वहां पर रेस्ट करके आगे जा सकते हैं। तो आज की डेट में ये सारे जो एकोमोडेशंस हैं वो आप देख रहे हो, अलग अलग टाइप के अलग अलग एरियाज में जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एलिमेंट आता है। आपने देखा होगा हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, जिसको हम 5A भी बोलते हैं। 5A क्या क्या है? पहला Accommodation. पहला है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन यानी कि कोई ऐसी जगह आपने सबसे पहले चुन ली, ठीक है। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी, है ना, कि हमारे वहां पर जाने का साधन क्या है? बाय बस, बाय ट्रेन, बाय, है ना, जो बाय ओशन है आप जा सकते हो, ठीक है। तीसरा आता है हमारे रहने का, दैट इज अकोमोडेशन, यानी कि रहने की जगह पूरी। चौथा Amenities. हाँ, एमिनिटीज यानी सर्विसेज कोई ऐसी, और लास्ट एक्टिविटीज, एडवेंचर है ना, कुछ भी है। तो ये मेन आ रहा है, ठीक है। शुरुआत हमेशा यहाँ से होती है कि हमने कोई जगह चुन ली जहाँ पे हमें जाना है बेसिकली, फिर आगे जाकर हमने वहां पर कैसा साधन लेना है, ठीक है, फिर कौन सा रूम यानी कौन सा एकोमोडेशन है, फिर कौन सी सर्विसेज है, खाने पीने रहने की या दवाइयों की, और एक्टिविटीज एडवेंचर से या कुछ और रिलेटेड होगा, ठीक है, ट्रैकिंग वगैरह। अच्छा, आपने एकोमोडेशन में देखा होगा मेजरली कि हमने देखा है 5 स्टार है ना, ठीक है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, ठीक है, ठीक है, और मतलब बेसिकली यहाँ पे 1 2 वो भी है, ठीक है। तो ये एक तरह से 5 स्टार्स जो बोला जाता है आता है, ठीक है।